और 4 सीवायल या परिवर्तन सेशन, ये हमें जरूर जरूर अटेंड करने हैं। अगर हम ये अटेंड कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप इस बिजनेस में जीवित हैं। ओके, आप इस बिजनेस में चल रहे हैं, आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि इस बिजनेस से आप बहुत जल्दी बाहर होने वाले हैं, या फिर इस बिजनेस में आप है ही नहीं। तो ये सिस्टम को हम सब ने फॉलो करना है, 1 2 का 4। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है उसका नाम है मैजिक ऑफ 5। मैजिक ऑफ 5 होता है सिस्टम ऑफ इवेंट प्रमोशन। अब जैसे कोई भी ट्रेनिंग हो रही है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ऑफलाइन ट्रेनिंग है, बड़ा सेमिनार है, हमें क्या करना है, एक हम और हमारे साथ कम से कम 4 साथियों को हमने अपने साथ उस ट्रेनिंग में जरूर लेकर के जाना है, या जरूर इनवाइट करना है, या उनके साथ अपनी गाड़ी में आप जा सकते हो अगर ऑफलाइन सिस्टम के लिए जा रहे हो, और अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो कम से कम अपने साथ 4 साथियों को आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को जरूर अटेंड करवाना है। इसे हम कहते हैं मैजिक ऑफ 5। और ये जो उंगलियां हैं जब ऐसी खुली हुई होती हैं तो इनमें वो ताकत नहीं होती जब ये मुट्ठी बन जाती है। जब ये फिस्ट बन जाता है तब ये ताकत बन जाती है। और जब इस तरीके से आप काम करने लगते हो तो आपका बिजनेस तेजी के साथ बढ़ने लगता है। वैसे भी हम लोग आगे जैसे बात करते हैं, इसका जो बेस्ट स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करना है वो 4x4 का स्ट्रक्चर है। आप और आपके 4 लोगों की टीम। ओके, ये बेस्ट स्ट्रक्चर कहलाता है। अब मैजिक ऑफ 5 में आप क्या कर रहे हो, मैजिक ऑफ 5 में भी एक आप हो, बाकी आपके 4 लोगों की टीम। ओके, तो ये आपका शुरू से ही एक फाउंडेशन बनना शुरू हो जाता है। और देखिए, ये बिजनेस ना सीखने और सिखाने का है। ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। ये बिजनेस लीडर बनने और बनाने का है। अब लीडर कैसे बनेंगे, जब आप 1 2 का 4 सिस्टम खुद अपनाएंगे। और अपनी टीम में लीडर कैसे बनाएंगे, जब आप मैजिक ऑफ 5 का सिस्टम अपनाएंगे। आप देखेंगे कि आपके सिस्टम, आपके बिजनेस में मैजिक होना शुरू हो जाएगा, जादू होना शुरू हो जाएगा। क्या आप लोग जादू चाहते हैं अपने बिजनेस में? तो फिर मैजिक ऑफ 5, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैजिक ऑफ 5 का मतलब ये हुआ कि हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में या हर सेशन में आप, आपके साथ कम से कम आपके 4 साथी जरूर बैठे होने चाहिए, मतलब टोटल 5। ओके, अच्छा, अब इसमें एक और चीज ध्यान रखिए, जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है, खासतौर से ऑफलाइन अगर प्रोग्राम है, उसके टिकट्स या पासेस होते हैं, तो आपने शुरू में ही जैसे ही वो टिकट या पासेस अनाउंस हो, तो आपने क्या करना है, अपनी अपलाइन को कहना है, भैया मुझे 5 पास दे दो, मुझे 5 टिकट दे दो। अगर, क्योंकि क्या होगा, अगर आप डिले करोगे तो लोग पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग मैजिक ऑफ 5 करते हैं। लोग पूरे हो जाएंगे, आपको मौका ही नहीं मिलेगा उस बेहतरीन ट्रेनिंग या प्रोग्राम को अटेंड करने का। इसीलिए जैसे ही कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अनाउंस होता है और उसका पास या टिकट है, आपने पहली बार में ही अपनी अपलाइन को झंझोड़ करके कहना है, भैया मेरे 5 पास मुझे दे दो। ओके, अगर आप ये करना शुरू करते हो और यही चीज अगर आपकी टीम करेगी, तो सोचिए क्या होगा। मान लेते हैं आपने मैजिक ऑफ 5 करना शुरू किया। ओके, अगले महीने आपके साथ जो आपकी टीम है, ठीक है, ये लोग भी मैजिक ऑफ 5 करते हैं, तो आपकी टीम में 4 लोग हैं आपके अलावा। 4 लोग अगर 5-5 लोगों को अपने साथ सिस्टम में लेकर के आते हैं या ट्रेनिंग में लेकर के आते हैं, तो 4 इंटू 5 30 लोग आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे होंगे। और फिर अगर उसके अगले महीने इन 20 लोगों ने अपने 5-5 लोगों को इनवाइट कर लिया, तो 100 लोग आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे होंगे। और उसके बाद अगर इन 100 ने 5 लोगों को इनवाइट कर लिया, तो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में 500 लोग बैठे होंगे। सोचिए कितनी तेजी के साथ आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत हो रही है आपसे, मुझसे, हमसे। अगर हम ही नहीं करेंगे तो क्या हमारी टीम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि मंकी सी मंकी डू। हम जो देखते हैं हम वही करते हैं, हम जो सुनते हैं वो नहीं करते, हम जो देखते हैं ना हम वही करते हैं। अगर हमारी अपलाइन कर रही होगी तो हम भी करेंगे। ओके, हमारे पेरेंट्स जो करते हैं वही हम करते हैं। ओके, सो इसी तरीके से ये
बिजनेस आपका बिल्डअप होना शुरू होता है। तीसरा सिस्टम है हमारा 9 to 9। 9 to 9 मतलब देखिए, जब आप स्ट्रगलिंग सिचुएशन में, स्ट्रगलिंग मतलब जब भी आप अभी तक फाइनेंशियल फ्री नहीं हुए मान लेते हैं लाइफ में। फाइनेंशियल फ्री मतलब पैसे की तंगी आपके जीवन से बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियली फ्री होना। मतलब आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, आप काम करें, आप काम ना करें, तब भी आपके पास बरोबर पैसा आ रहा है। उसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। जब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हुए हैं, तब तक मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आपने 9 to 9 सिस्टम को अपनाना है। 9 to 9 सिस्टम क्या कहता है? 9 to 9 सिस्टम ये कहता है कि आपने सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक काम करना है। ओके? अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। मतलब 12 घंटे दिन में काम करना है, जब तक फाइनेंशियली फ्री नहीं हो जाते। अब आप कहोगे कि सर हम लोग में से बहुत लोग तो ऐसे हैं जो लोग जॉब करते हैं, या जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, जिनकी अपनी दुकानदारी है, या हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, या हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग हाउस वाइफ है, हाउस मेकर्स हैं, होम मेकर्स हैं। सर हम कैसे 9 to 9 कर पाएंगे? हमारी तो जॉब भी चल रही है, बिजनेस भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, घर का काम भी हमें देखना है। सो दोस्तों, 9 to 9 का मतलब होता है कि मेंटली प्रिपेयर हो जाना काम के लिए, सबसे पहली चीज, और काम के लिए निकल जाना। ओके? अब मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जो आपका सुबह से शाम तक चलता है। ठीक है? अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो भी आपका काम हो रहा है, अगर आप नहा रहे हैं तो भी आपका काम हो रहा है, अगर मोदी केयर प्रोडक्ट्स के साथ। ओके? आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं तो भी आपका काम हो रहा है, आप किसी से मोदी केयर को शेयर कर रहे हैं तो भी आपका काम हो रहा है, आप कोई प्रोडक्ट आप पहन करके निकले हैं तो भी आपका काम हो रहा है। ओके? तो ये वाला काम तो आपका सुबह से शाम तक, आप चाहे कुछ भी करो, आप अगर घर पे फॉर एग्जांपल बर्तन भी धो रहे हो, है ना, और वंडर ड्रॉप को इस्तेमाल कर रहे हो, तो भी तो काम हो रहा है। अगर आप टॉयलेट घर का साफ कर रहे हैं बियॉन्ड ब्लू के साथ, तो भी काम हो रहा है। ओके? सो आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि सुबह से शाम तक 9 से 9 बजे तक मोदी केयर मेरे जहन में रहना चाहिए। ओके? चाहे आप जहां पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं। ओके? और अब जैसे जॉब पे है, फॉर एग्जाम्पल आपको लंच टाइम हुआ, ओके, तो उस टाइम पे आप अपने कुछ साथियों के साथ कोई चीज को शेयर कर सकते हैं। ओके? आप अगर स्टूडेंट हैं, आपको जब फ्री टाइम मिलता है उस टाइम पे आप कुछ शेयरिंग कर सकते हो, कोई वीडियो किसी को दिखा सकते हो या बात कर सकते हो, या फिर किसी अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर सकते हो, या फिर आप कोई फॉलो अप कर सकते हो। ओके? 9 से 9 बजे के बाद छुट्टी। लेकिन कई बार क्या होता है कि 9 बजे सुबह काम करना शुरू नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, 10 से 10 करिए, 11 से 11 करिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हम 9 बजे से शुरू तो हो जाते हैं और रात को 9 बजे से 10 बजे की ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। आप 12 की जगह 13 घंटे काम कर रहे हो, ये और भी अच्छी बात है। ओके? तो 9 to 9 सिस्टम को हमने अपनाना है, तभी जाकर के फास्ट ग्रोथ होगी। अब जो पार्ट टाइमर्स हैं, जो जैसे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या घर संभालते हैं, तो वो लोग क्या करें, डेडिकेटेडली, देखिए जब आप ऑफिस जाते हैं, मान लेते हैं सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे या 7 बजे तक आप ऑफिस गए, तो आपने क्या करना है, 7 बजे आप वापस आ रहे हैं, अब 7 बजे से 9 बजे तक का जो टाइम है ना, इसको डेडिकेट कर दो मोदी केयर के लिए, आपके अपने बिजनेस। ओके? अगर आप 9 से 5 जा रहे हो, 5 से 9 का टाइम डेडिकेट कर दो मोदी केयर बिजनेस के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप अपने ट्यूशन कर रहे हैं या अपनी और कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपके पास 1 घंटा भी है या 2 घंटे भी है, कम से कम 1 घंटा डेली मोदी केयर के लिए एक्सक्लूसिवली जरूर निकालना है। एक्सक्लूसिवली मतलब जिस समय पे आप सिर्फ मोदी केयर के काम करोगे। अब मोदी केयर का काम क्या होगा, वही, या तो आप किसी के साथ प्रोडक्ट को शेयर करोगे, डेमो दिखाओगे, प्लान दिखाओगे, किसी का फॉलो अप करोगे, किसी का प्रोस्पेक्टिंग करोगे, ये सब आपके काम में शामिल है, या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करोगे।
ओके, तो क्या आप लोग कमिट करते हैं 9 to 9 आज से काम करेंगे? अगर करेंगे तो जल्दी से 9 to 9 लिख दीजिए, जितने भी सारे लोग 9 to 9 को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं और तेजी से ग्रोथ चाहते हैं इस बिजनेस। तो 9 to 9 आप चैट में जल्दी से मेंशन कर दीजिए। वाओ, वंडरफुल। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा 10 का दम। 10 का दम हमारे को ये क्लियर करता है दोस्तों कि ये बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या किसी के लिए। ओके, ये सिस्टम ऑफ वाई है। कैसे? देखिए, अगर हम ये मान लें कि एक साल में हम पार्ट टाइम भी अगर काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मान लेते हैं, दिन में 1 घंटा भी अगर हम निकाल रहे हैं, ओके, तो एक महीने में 1% को तो हम अपनी टीम में एक्टिव कर सकते हैं बढ़िया से, है ना, लीडर बना सकते हैं। 1% को तो कम से कम उसको सिखा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। 1% को मान लेते हैं, अगर 5 हमने लोगों की ज्वाइनिंग कराई है तो उसमें से 1% तो हमारा एक्टिव हो जाएगा, एटलीस्ट मिनिमम मान लेते हैं। अब एक साल में कितने लोग हमारे इस तरीके से एक्टिव कंसल्टेंट्स बन जाते हैं? अगर हर महीने 1 कर रहे हैं तो 12 कंसल्टेंट हमारे एक्टिव हो सकते हैं एक साल में मिनिमम। मानते हैं मेरी बात को? एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो यस लिखिए। एक साल में हम 12 कंसल्टेंट्स तो क्रिएट कर सकते हैं ना आसानी से, ठीक है। मैं कहता हूं चलो 2 महीने आपने जून जुलाई की छुट्टी भी ले ली, है ना, नानी की यहाँ दादी की यहाँ होया है, तो 2 महीने हटा देते हैं। एक साल में 10 लोग तो हो जाएंगे, 12 माइनस 2, ये तो इजी है। 10 एक्टिव कंसल्टेंट्स आपके टीम। ओके, जब 10 एक्टिव कंसल्टेंट्स आप कर सकते हो तो जो चीज आप कर सकते हो वो कोई भी कर सकता है। तो ये जो आपके 10 एक्टिव कंसल्टेंट्स हैं, ये अगले साल अपने 10 कर सकते हैं, तो टोटल हो गए 100। 10 गुणा 10 100। उसके अगले साल ये 100 लोग अगर अपने 10 कंसल्टेंट करते हैं तो 100 गुणा 10 1000। उसके अगले साल 1000 गुणा 10 मतलब 10,000। ओके, उसके अगले साल अगर मान लेते हैं तो 10,000 गुणा 10 मतलब 1,00,000। तो 5 साल में आपकी टीम कितने लोगों की बन सकती है? बड़े आराम से, वो भी एक्टिव लोगों की बात कर रहा हूं मैं। एक्टिव लोगों की आपकी टीम बन सकती है 1,00,000 लोगों की अगले 5 साल में बन सकती है इजीली। अगर हम डेडिकेटेडली, देखो 9 to 9 कर रहे हैं, मैजिक ऑफ 5 कर रहे हैं, लीडरशिप वाला 1 to 4 कर रहे हैं, तब जाकर के ये पॉसिबल होगा। हर चीज एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, अगर उसको मिस करोगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। ओके, सो अगर हमारे 1,00,000 कंसल्टेंट 5 साल के बाद की बात करते हैं, 1,00,000 कंसल्टेंट सिर्फ अपनी लॉयल्टी भी करते हैं मिनिमम 2,500 रुपए की, ठीक है, तो लगभग 1000 बीवी मिलेंगे। 1000 बीवी इंटू 1,00,000 मतलब 10 करोड़ ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम आपका हो जाता है। टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपका 10 करोड़ का हो जाता है। 10 करोड़ की सिर्फ 10% निकाल लीजिए, इतनी आपकी इनकम हो सकती है। 10 करोड़ का 10% कितना होता है? 1 करोड़ रुपया। 5 साल में 1 करोड़ रुपया आ गया तो कैसा रहे? मजा आएगा नहीं आएगा? लाइफ चेंज होगी नहीं होगी? 5 में नहीं आया, 10 में आ गया तो भी क्या बुरा है? हर महीने का 1 करोड़ रुपया। 10 में नहीं आया, 15 साल में भी आ गया तो भी क्या बुरा है? 1 करोड़ रुपया महीने का। मैं कहता हूं चलिए 1 करोड़ नहीं आया अगले 5 साल में, 80-20 का प्रिंसिपल काम कर लेते हैं। 80-20 का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 20% लोग 80% काम करते हैं और 80% लोग 20% काम करते हैं। मतलब टोटल सक्सेस जो है वो 20% लोगों के हाथ में होती है। तो हम ये मान लेते हैं 1,00,000 लोगों में से सिर्फ 20% लोग आपके एक्टिव रहे, ठीक है, तो कितने हो गए? तो भी 20,000 लोग हो गए। अगर 20,000 लोग 1,000 बीबी करेंगे, ठीक है, तो आपका 20 लाख 2 करोड़ बीबी हो गया। 2 करोड़ का भी अगर हम 10% करते हैं तो 20 लाख रुपए होता है। क्या 20 लाख रुपए भी कम है 5 साल में? मैं कहता हूं चलो इसका भी 50% कर देते हैं, 10 लाख। इसका भी 50% कर देते हैं, 5 लाख। अगर 5 साल में 5 लाख रुपए महीना भी आपके आ गया तो लाइफ सक्सेसफुल हो गई नहीं हो गई? फाइनेंशियली आप फ्री हो जाएंगे नहीं होंगे? क्या आज आप कोई और काम ऐसा कर रहे हैं जिससे अगले 5 साल में 5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं? अगर नहीं तो फिर ये सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। जो सिस्टम मैंने अभी तक बताए हैं उनको भी और जो आगे बताने वाला हूं उनको भी जरूर फॉलो करना है। ओके, सो
जो लोग 10 के दम को समझ गए हैं वो जल्दी से लिख दें 10 का दम, जल्दी से लिख दें 10 का दम चैट में। नेक्स्ट 313। देखिए दोस्तों, ये ना यूनिवर्स जिसमें हम ब्रह्मांड में रह रहे हैं ना, ये यूनिवर्स ना बहुत सारी लॉज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और बहुत सारे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, बहुत सारे लॉज इस ब्रह्मांड को चलाने में काम करते हैं। और हम सबका कोई ना कोई परमपिता परमात्मा है जिसने हम सबको बनाया है ना, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। उसके पास खजाने की ना अथाह है, क्योंकि दुनिया सब कुछ उसी ने बनाई है ना। पैसा भी उसी ने बनाया है, हमें भी उसी ने बनाया है, सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, ठीक। वो जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे, ठीक है। लेकिन वो किसको देता है और किसको नहीं देता, वो उसको नहीं देता जो नाशुक्रा होता है, और वो उसको देता है जो शुक्रगुजार होता है, जो खुश रहता है, जो दुखी रहता है, जो कंप्लेंट करता है, जो लोगों को क्रिटिसाइज करता है, जो लोगों को धुतकारता है, गलत नजर से, छोटी नजर से देखता है, अपने आप को छोटी नजर से देखता है, अपने आप को फेलियर समझता है, वो जिंदगी भर फेल ही रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति उसका धन्यवाद करता है, थैंक यू करता है, अपना थैंक यू करता है, अपने परिवार का थैंक यू करता है, अपने लोगों का थैंक यू करता है, अपनी टीम का थैंक यू करता है, अपनी अपलाइन का थैंक यू करता है, अपनी कंपनी की थैंक यू करता है, अपने प्रोडक्ट्स का थैंक यू करता है, जिसकी वजह से वो लखपति करोड़पति होने वाला है, ऐसा इंसान जरूर कामयाब होगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है धन्यवाद करने की कला, ठीक है, या धन्यवाद करने का नियम। जिसने भी अपने जीवन में इस नियम को, इस सिस्टम को उतार लिया, वो पक्की बात है खुश भी रहेगा, सुखी भी रहेगा और बहुत सक्सेसफुल और बहुत कामयाब होगा। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है सुबह जैसे ही उठते हैं 3 मिनट साइलेंस में बैठ जाएं, आराम से, अकेले, कोई आजू बाजू कोई नहीं। जैसे ही आप सुबह उठे हो या जैसे ही आपको सुबह फुर्सत मिलती है, फॉर एग्जाम्पल, आप साइलेंस में बैठ जाइए अकेले 3 मिनट के लिए, आंखें बंद करके। और इस 3 मिनट आपने क्या करना है? धन्यवाद करना है। हर एक चीज, हर एक वस्तु, वो सबसे पहले शुरू कहां से करेंगे? धन्यवाद परमपिता परमात्मा से, है ना, जिसने आपको जिंदगी दी, जिसने आपको हवा दी, ऑक्सीजन दिया, जिसने आपको पानी दिया, खाना दिया, हाँ, सूरज की रोशनी दी, बारिश दी, जिसकी वजह से हम जी पा रहे हैं, है ना। हमें इंसान बनाया, हमें कोई जानवर, चींटी, मक्खी, मच्छर नहीं बनाया। उसका धन्यवाद करना है। अपने परिवार का धन्यवाद करना है, अपने माता पिता, अपने वालिदैन का धन्यवाद करना है, अपनी वाइफ का धन्यवाद करना है, अपने बच्चों का धन्यवाद करना है, अपने परमपिता परमात्मा को भी आप इन सारी चीजों के लिए धन्यवाद करिए, जिन्होंने इतनी बेहतरीन रिश्ते आपको दिए। अपनी टीम का, अपनी अपलाइन का धन्यवाद करना है, अपने प्रोडक्ट्स का धन्यवाद करना है। हर वो चीज जिसने आपको आगे बढ़ने में मदद की, उसका धन्यवाद करना है। हर वो चीज जो आपके रास्ते में रोड़ा बनी, कांटा बनी, जिसने आपको रोका, उसका भी धन्यवाद करना है। क्योंकि अगर वो कांटा, वो मुश्किल, वो मुसीबत, वो चैलेंज आपकी लाइफ में नहीं आया होता तो आप फाइट करना नहीं सीखते, और फाइट करना नहीं सीखते तो आज आपकी जो जिंदगी और बेहतर हुई है, वो जिंदगी बेहतर नहीं होती। आपको मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी मिली, आपको डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, इसके लिए धन्यवाद करिए, क्योंकि ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल रही है। आपको ऊपर वाले ने सूझबूझ दी, आपको शक्ति दी सोचने की, कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को देख करके इसको एक्सेप्ट किया, जीवन में उतारा। वरना बहुत लोगों के पास ये वाली सूझबूझ भी नहीं है। ओके, तो आपने ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद आपने करना है 3 मिनट बैठ करके। जितनी चीजों का आप धन्यवाद कर सकते हैं, जो लोग आपको पसंद हैं उनका धन्यवाद करिए,
जो लोग आपको पसंद नहीं है उनके लिए भी धन्यवाद करिए, ठीक है, क्योंकि वो भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। जिन लोगों ने आपको मोदी के बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए, आपकी जॉब के लिए हाँ करी, उनका धन्यवाद करिए। जिन लोगों ने आपको ना करी, उनका भी धन्यवाद करिए, क्योंकि जब तक हम ठोकर नहीं खाते हैं तब तक हमें सही रास्ते भी नहीं पता चलते। इंसान गलती नहीं करेगा तो कभी सीख ही नहीं पाएगा। गलती होती है तभी हम सीख पाते हैं, गलती नहीं होगी तो सीखेंगे कैसे? तो धन्यवाद करिए। सुबह 3 मिनट, रात को सोने से पहले बैठ करके अकेले में 3 मिनट फिर से धन्यवाद, और हर घंटे एक बार थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड, अल्लाह तेरा शुक्र, भगवान तेरा शुक्र, जो भी देवी जो भी आप जिनको भी मानते हैं, धन्यवाद करिए, ठीक है। एक मिनट, हर घंटे एक बार थैंक यू फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए धन्यवाद। आप देखिएगा आपका जीवन इतना खुशहाल, इतना सुखी, आनंदमय हो जाएगा कि आप अपने गोल्स के लिए धन्यवाद करिए। जो आपने गोल सेट करी है ना, तो उनके लिए धन्यवाद अभी से करना शुरू कर दीजिए। हे परमात्मा तेरा धन्यवाद, मेरी गाड़ी 2025 में आ रही है। हे परमात्मा तेरा धन्यवाद, मेरा घर 2027 में बन रहा है, मेरा फार्म हाउस 2026 में तैयार हो रहा है। तेरा धन्यवाद परमात्मा, मैं अपने घर में शिफ्ट करने वाला हूं, तेरा धन्यवाद। ओके, मेरी इनकम 5 लाख रुपया महीना 2025 में हो रही है। हे प्रभु तेरा धन्यवाद, हे परमात्मा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। और जब आप धन्यवाद करें तो चेहरे पे कैसा कैसा भाव आना चाहिए? खुशी वाला। और एक चीज ध्यान रखें, अगर आप परमात्मा में विश्वास रखते हैं तो ये याद रखें कि अगर आपने उससे कोई प्रार्थना करी है ना, या आपने कोई दुआ मांगी है, वो दुआ जरूर पूरी होगी अगर वो आपके हक में है, आपकी बेहतरी के लिए, और उसके पास खजाने की कमी नहीं है। आज आप दुआ मांगते हो ना, आज वो चीज अगर सच्चे दिल से दुआ मांगी है, प्रार्थना करी है, आज वो चीज पूरी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन कायनात में आप तक पहुंचने में टाइम लगता है ना। जैसे माता पिता अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए वर वधू का प्रार्थना करते हैं, तो क्या एकदम से शादी हो जाती है या थोड़ा टाइम लगता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाता है अच्छा वर, अच्छी वधू मिलने में, है ना। तो टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन वो पूरा होता है। तो उसके लिए आज से धन्यवाद करिए। अगर आप धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब शायद आपकी आस्था में कमी, आपके विश्वास में कमी। और अगर आस्था कम होगी, विश्वास कम होगा, तो क्या वो परमात्मा आपको कुछ देगा? क्या ये यूनिवर्स आपके लिए कुछ करेगा? ये ब्रह्मांड आपके लिए कुछ करेगा? ओके, सो आज से अपने जीवन को हम बदलेंगे, हर चीज के लिए धन्यवाद कहेंगे, किसी चीज को बुरा नहीं कहेंगे। ओके, क्योंकि हर अच्छी बुरी चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। ओके, सो अभी अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो एक काम करेंगे, मेरी बात मानेंगे, जल्दी से चैट में, और मेरे को सब चाहिए इसमें, 374 लोग हैं इस टाइम पे, मुझे सब चाहिए। जल्दी से चैट में लिख दीजिए थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड लिख दो, थैंक यू लॉर्ड लिख दो, जल्दी से। 1 घंटे वाला काम पूरा हो जाएगा। वाह, मजा आ गया। धन्यवाद परमात्मा तेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट। जिसने नहीं लिखा वो लिखता जाए प्लीज, ठीक है। छठा जो हमारा सिस्टम है वो है T20। आप लोगों ने क्रिकेट का मैच देखा है? देखें, आजकल कितना मजा आता है T20 देखने में। पहले टेस्ट मैच हुआ करता था, फिर 50 ओवर का मैच होना शुरू हुआ, लेकिन आजकल ना चीजें जल्दी जल्दी चाहिए होती। आज की डेट में ना एक्सपर्टीज का जमाना है,
ठीक है, आज ज्यादा कोई इंतजार नहीं करना चाहता, इसीलिए T20। आज आज आप देखते हैं ना, रील देखना आप पसंद करते हो, लंबे लंबे वीडियो देखना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर छोटी छोटी रील हो तो आप फटाफट फटाफट देखते हो, है ना। इसी तरीके से दोस्तों आपने भी इस T20 के फॉर्मूले को अपनाना है अपने बिजनेस के लिए। ये कैसे अपनाएंगे? आपने, हमारे पास देखिए लगभग 800 प्रोडक्ट हैं। अब 800 प्रोडक्ट के ऊपर एकदम से काम करना बड़ा मुश्किल काम है ना, टफ है, चैलेंजिंग है थोड़ा मेरे लिए, ठीक है। और 800, देखिए हमें काम उन्हीं चीजों के ऊपर करना है जिसके हम एक्सपर्ट हैं। दूसरा काम उसी चीज के ऊपर, उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर करना है जिनको हमने खुद इस्तेमाल किया है और हमने खुद उससे कोई बेनिफिट लिया है। बात मेरी समझे? वरना ये शेयरिंग का बिजनेस है, ये कंसल्टेंसी का बिजनेस है, सलाहकार बनते हैं आप, और सलाह कभी गलत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक गलत सलाह किसी के जीवन को बर्बाद कर सकती है। सो सही सलाह देनी। तो आपने क्या करना है, ये जो 800 प्रोडक्ट्स हैं इसमें से 20 प्रोडक्ट अपने आपने चूज करने, ओके, सिलेक्ट करने, जो आपके फेवरेट है, जो आपने खुद इस्तेमाल किए हैं, जिनसे आपने फायदा लिया है, बेनिफिट लिया है, जो आपको अच्छे लगते हैं। ऐसे 20 प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट करने हैं और उन 20 प्रोडक्ट के एक्सपर्ट बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए। एक्सपर्ट मतलब हर एक चीज उस प्रोडक्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने कैल्शियम को सिलेक्ट किया, या नोनी को सिलेक्ट किया, या आपने बियॉन्ड ब्लू को सिलेक्ट किया। इसका एक एक डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि ये नोनी क्या है, कौन से किताबों में इसका वर्णन आया है, ठीक है, सारी किताबें नहीं, बेसिक कुछ किताब। नोनी के बेनिफिट क्या है, प्रोजीरोनिन क्या होता है, प्रोजीरोनेज क्या होता है, नोनी कैसे हमारे सेल्स के ऊपर काम करता है, किन किन बीमारियों के लिए नोनी फायदेमंद है, नोनी क्या सिर्फ बीमार लोगों को लेना चाहिए या जो लोग स्वस्थ हैं उनको भी लेना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं प्रोडक्ट्स के, आपने अपने प्रोडक्ट चूज करने हैं। या पेस्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओरल केयर। ओरल केयर क्यों जरूरी है? अगर हम ओरल केयर नहीं करते हैं, ओरल केयर कैसे किया जाना चाहिए, मतलब अपने दांतों की केयर हम कैसे कर सकते हैं, कितना प्रेशर हमें यूज करना चाहिए, किस तरीके टूथपेस्ट या टूथब्रश हमें इस्तेमाल करना चाहिए, अगर हम सुबह शाम पेस्ट नहीं करते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है, तो और किस किस तरीके की दांतों की बीमारी हो सकती है, उसके लिए ओरल केयर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ चीजें ना आपको डिटेल हासिल करनी पड़ेगी, आपको इसका एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब जाकर के मजा आएगा, तब जाकर के आप एक सही सलाहकार और कलाकार। ओके, सो आपने क्या करना है, अपने 20 प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए, आज ही करिए, आज ही। ओके, पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, फिर अगर आपने अभी तक वो प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं तो आज कल में ऑर्डर डालिए। अभी तो लॉयल्टी का टाइम चल रहा है, लॉयल्टी भी बढ़ जाएगी। ओके, ऑर्डर डालिए, वो प्रोडक्ट मंगवाइए, इस्तेमाल करिए, फिर अपना एक डेमो किट बनाइए। उस डेमो किट में 5 से 10 प्रोडक्ट मिनिमम आपके होने चाहिए, इन्हीं 20 प्रोडक्ट्स में से, जिनका आप डेमो दिखा सकते। जैसे ही आप डेमो करना शुरू करते हो दोस्तों, आपका बिजनेस शुरू होता है। ज्वाइन करने पे आपका बिजनेस शुरू नहीं होता, याद रखिएगा। आपका बिजनेस उस दिन शुरू होता है जिस दिन आप डेमो करना शुरू करते हो। ओके, उस दिन आपका बिजनेस, उससे पहले तो अभी आप ज्वाइन किए हो, फिर आप कंसल्टेंट वो कस्टमर बनते हो, प्रेफर्ड कस्टमर बनते हो, सलाहकार तब बनोगे जब आप डेमो करना शुरू करोगे। तो अपनी डेमो किट आप सबने बनानी है, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आपने अपनी डेमो किट जरूर बनानी है। बेस्ट डेमो किट क्या होगी? जिसमें 10 प्रोडक्ट है। मिनिमम डेमो किट क्या होगी? जिसमें कम से कम 5 प्रोडक्ट। और ये 5 या 10 प्रोडक्ट किस में से आएंगे? ये इन्हीं T20 में से आएंगे। ओके, करेंगे?
तो जो लोग T20 को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, वो जल्दी से क्या करेंगे, चैट में मेंशन करेंगे T20, जल्दी से। जो लोग T20 को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जल्दी से चैट में मेंशन करेंगे T20। वंडरफुल, ग्रेट। नेक्स्ट, जब आपने अपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया, आपके T20 प्रोडक्ट्स आपके सिलेक्ट हो गए, अब आप क्या करेंगे, अब आप शुरू करते हैं प्रोस्पेक्टिंग, लोगों के साथ बात करना। ओके, अब ये प्रोस्पेक्टिंग कैसे होगी? हफ्ते में एक दिन कम से कम निकालिए, मिनिमम। ओके, हफ्ते में एक दिन आपने निकालना है। मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी एक दिन आपने निकालना है। और उस एक दिन आपने क्या करना है, 10 लोगों को कॉल करना है, कम से कम मिनिमम 10 लोगों को आपने कॉल करना है। ये 10 लोग कौन होंगे? ये वो लोग होंगे जिनको आप जानते हो, जिनको आप पहचानते हो। ओके, ये वो 10 लोग होंगे। ठीक है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनसे आपने बहुत टाइम से ना बात ही नहीं करी। आपके इनएक्टिव कंसल्टेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब जिन लोगों ने ज्वाइन तो किया लेकिन अभी एक्टिव नहीं हुए, इनएक्टिव कंसल्टेंट्स भी हो सकते हैं। हर हफ्ते एक दिन आपने टाइम निकालना, मिनिमम की बात कर रहा हूं। रोज करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो हफ्ते में एक दिन कम से कम। ओके, और क्या बात करनी है? बिजनेस की बात नहीं करनी, बिजनेस की बात नहीं करनी, FORM करना है। FORM क्या होता है? फैमिली के बारे में बात करिए उनसे, उनके ऑक्यूपेशन, काम के बारे में बात करिए, रिक्रिएशन, कब फ्री रहते हैं, फ्री टाइम में क्या करते हैं, छुट्टियों में क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे घूमने, ठीक है, मौज मस्ती कैसे करते हैं, उसको जानने की कोशिश करिए। रिक्रिएशन, मनी के स्टेटस को समझने की कोशिश करिए, उनके जीवन में मनी का स्टेटस क्या चल रहा है, क्या मनी की नीड है किसी भी लेवल पे, ठीक है, तो उसको समझने की बात करनी। बिजनेस की बात नहीं करनी आप इन 10 लोगों से। ओके, ये आपने करना शुरू कर। जब आप ये काम करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, ट्रस्ट बिल्डिंग होनी शुरू होगी। जिससे बहुत समय से बात नहीं हुई थी, उसको आपने कॉल किया, फैमिली के बारे में बात की, उसके काम धंधे के बारे में बात की, पढ़ाई कैसे चल रही है उसके बारे में, अगर स्टूडेंट है तो कैसे चल रही है उसके बारे में। ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट। ओके, दूसरा, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको उसकी इमीडिएट जरूरत पता चल जाए। ठीक है, मान लेते हैं हेल्थ की जरूरत हो सकती है, कोई ब्यूटी की जरूरत हो सकती है, कोई मनी की जरूरत हो सकती है ना, या वो कोई पार्ट टाइम कोई नौकरी देख रहा है, या कोई काम ढूंढ रहा है, या अपनी पहचान बनाना चाह रहा है, या अपने जीवन से बोर हो गया, या कुछ नया करना चाह रहा है, या कुछ नई चीज में हाथ डालना चाह रहा है, आपको पता चल सकता है। ठीक है, तो फिर आप उसको उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। ओके, अब क्या होगा, देखिए, अगर आप 10 कॉल करते हैं एक हफ्ते में, तो एक महीने में कितने कॉल हो गए? एक हफ्ते में 4 एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 10 गुणा 4 मतलब 40 कॉल आपने एक महीने में कर लिए। 40 इंटू 12, एक साल में कितने हो गए? 480 कॉल आपने कर लिया, मतलब 480 लोगों से आपने बात करी। अच्छा, हर बार ना ये 10 अलग होने चाहिए, सेम 10 को रिपीट नहीं करते रहना, बात ध्यान में रखिएगा। सेम 10 को रिपीट नहीं करते रहना, हर बार ये 10 अलग हो। इसके लिए लिस्ट बनानी पड़ती है। ओके, लिस्ट को बड़ा करना पड़ता है। ओके, लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है दोस्तों कि ये जो 480 आपने कॉल करे हैं, इसमें से 20% लोग से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, मतलब टाइम फिक्स हो जाएगा बातचीत करने का, मिलने का, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, उनसे मीटिंग करने का टाइम मिल जाएगा। मानते हैं? इन 100 में से लगभग 40 लोग आपको ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों। 40% का रिजल्ट है हमारे बिजनेस में मिनिमम। उन 40 में से आपको मिनिमम 20 राइजिंग स्टार मिल जाएंगे दोस्तों, 50%। हमने 10 की बात की थी ना, यहां पे आपके 20 तैयार है। सिंपल सा सिस्टम अपनाया, कंसिस्टेंटली, लगातार। कोई भी एक्शन अगर लगातार करते हैं तो रिजल्ट आता है, लगातार नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने हर हफ्ते ये करना शुरू कर दिया तो क्या रिजल्ट आएगा बड़ा या नहीं आएगा?
क्या जिंदगी में बदलाव आएगा ना? तो अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, तो जल्दी से लिख दीजिए प्रोस्पेक्टिंग डे। क्या लिखेंगे? प्रोस्पेक्टिंग डे। अपना प्रोस्पेक्टिंग डे लिखें, ठीक है। आपने प्रोस्पेक्टिंग डे नहीं लिखना, आपने अपना डे लिखना है। कौन सा दिन आज आप डिसाइड कर रहे हो कि उस दिन आप कम से कम 10 लोगों को कॉल करोगे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। डे ऐसे मत लिखिए, प्रोस्पेक्टिंग डे मत लिखिए। आपका जो डे है, जो आप डिसाइड किए, अभी डिसाइड करो, वो डे लिखो, ठीक है। संडे लिख सकते हो, मंडे लिख सकते हो, जो आपने डिसाइड। देखिए, इससे लिखने से ना कमिटमेंट आती है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। जो करना है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी हम वही कर रहे हैं। ओके, तो जल्दी से अपना डे लिखें, फाइनल करें अपना डे। वंडरफुल, ग्रेट। मंडे, संडे, ट्यूसडे, वाओ, डेली करते हैं, वेरी गुड। लेकिन वो लोग जिनसे अभी तक आपने बात नहीं की है रिश्तेदारी में, ठीक है, उनका नाम लिखिए, उनका, उनसे बात करने का, ठीक है। जल्दी से डे लिखें, फटाफट अपना, सारे लोग लिखें, फाइनल करिए आज ही कौन सा दिन आप सिलेक्ट कर रहे हो। ग्रेट। नेक्स्ट सिस्टम पे चलते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा डेली वन। डेली वन ये कहता है कि रोजाना जो काम किया जाता है वो आपकी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। जो भी काम, जैसे आप ब्रश करते हो ना, रोजाना करते हो तो हैबिट बन गई है। ऑफिस जाते हो रोजाना तो हैबिट बन गई है। खाना खाते हो रोजाना तो हैबिट बन गई है। आप अगर 2 दिन में भी खाना खाओगे ना तो भी जिंदा रहोगे, ठीक है, हैबिट बन जाएगी। 3 दिन में भी खाओगे तो भी जिंदा रहोगे, हैबिट बन जाएगी। समझ रहे हो बात? तो हम अब जैसे खाना खाते हैं, रोजाना खाते हैं, रोजाना हम नहाते हैं, हैबिट है ना। इसी तरीके से अगर हम डेली एक प्लान कम से कम दिखाने का निर्णय ले लें तो ये हमारी हैबिट बन जाएगी। शुरू में हो सकता है पहले महीने में ना हो, दूसरे में ना हो, तीसरे में ना हो, लेकिन जब आप प्रोस्पेक्टिंग डे सेलिब्रेट करते रहोगे, है ना, तो ये आपका होना शुरू हो जाएगा। ये आपका होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो क्या करना है? डेली एक प्लान की कमिटमेंट से, यार जब तक दिन में एक प्लान या एक डेमो नहीं दिखा दूंगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं, तब तक मैं सोऊंगा नहीं, जब तक एक प्लान या एक डेमो ना करूं। ओके, अब अगर आप एक प्लान करते हो तो महीने में 30 दिन होते हैं, तो 4 दिन की छुट्टी, चलो 5 दिन की छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है। 5 दिन भाई घर वालों को भी देना है, मत करो कुछ भी काम उस दिन, ठीक है, लेकिन 25 दिन तो काम होगा। 25 दिन अगर आप एक प्लान दिखाते हो तो हफ्ते में, महीने में कितने प्लान दिखाए आपने? 25 प्लान दिखाए। एक साल में आपने कितने प्लान दिखाए? 25 गुणा 12 मतलब 300 प्लान दिखाए। अगर आपकी टीम 25 भी यही काम करती है, मतलब जो आपकी टीम बन रही है उसके जो सिलेक्टेड आपके जो 25 कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है, जो राइजिंग स्टार्स हैं आपके, वो भी यही काम करते हैं, टीम 25, तो 25 इंटू 300 मतलब 7500 प्लान होते हैं आपके एक साल में। अब 7500 का 80-20 कर लो तो आपके लगभग 3000 नए कंसल्टेंट, सॉरी 7500 का 40% अगर आपके लोग ज्वाइन करते हैं तो 3000 लोग आपकी टीम में ज्वाइन करते हैं दोस्तों। 3000 में से अगर हम ये मान लें कि सिर्फ 20% लोग भी काम करते हैं तो आपके 600 लोग काम कर रहे होंगे। अगर ये 600 लोग सिर्फ 50 पीवीबी किए तो कितना हो गया? 30,000 जीपीबी हो गया, मतलब 8,10,000 जीबीबी हो गया। आपकी इनकम लगभग 1 लाख रुपए के करीब हो जाएगी एक साल में अगर आप करना चाहते हो। ये पावर है डेली वन की। तो क्या हम डेली वन करने के लिए तैयार हैं? तो जो लोग भी डेली वन करने के लिए तैयार हैं वो जल्दी से लिख देंगे चैट में डेली वन। बबीता जी कह रहे हैं जब तक एक प्लान नहीं करूंगी चैन से बैठूंगी नहीं। वेरी गुड, वंडरफुल। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है 4x4। यह है सिस्टम फॉर स्ट्रक्चर, मतलब सही स्ट्रक्चर हमारे बिजनेस के लिए क्या है। तो देखिए आपने क्या करना है, मिनिमम अपने 4 लोगों का स्ट्रक्चर बनाना है। अब ये कैसे समझें? देखिए एक कुर्सी है, ठीक है, अगर उसका एक पाया टूटा हुआ है तो क्या आप बैठ पाओगे? 2 पाए टूटे हुए हैं, क्या बैठ पाओगे? 3 पाए टूटे हुए हैं तो क्या बैठ पाओगे? आप तभी बैठ पाओगे उस कुर्सी पे आराम से अगर 4 के 4 पाए उसके ठीक होंगे।
तभी वो स्टेबल होगी, वरना डगमगाती रहेगी। कोई भी बिल्डिंग 3 दीवारों पे खड़ी हो, क्या वो लंबी चल पाएगी? क्या वो घर अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, तिकोना बन जाएगा। 3 दीवारों पे भी खड़ी हो सकती है, लेकिन तिकोना घर हो जाएगा। ओके, और तिकोना घर किसको पसंद है? इसी तरीके से आपका बिजनेस भी अगर 4 दीवारों पे या 4 टीम के ऊपर खड़ा करोगे तो स्टेबल बिजनेस क्रिएट होता है। तो आपने स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है बिगिनिंग में? 4x4, आपके 4 और इन 4 के 4। ओके, अब नेक्स्ट सिस्टम आता है हमारा फैमिली ब्रेकफास्ट। फैमिली ब्रेकफास्ट ये कहता है, ये टीम बॉन्डिंग सिखाता है। जो टीम बना रहे हो आप, ये 4 की टीम बनाई, फिर 4x4 टीम बनाई, इनके साथ क्या करिए, इनके साथ ना टाइम बुक करिए, चाहे अपने घर पे चाहे इनके घर पे। ये ब्रेकफास्ट के लिए कर सकते हो, लंच के लिए कर सकते हो, या डिनर के लिए कर सकते हो। क्योंकि कहते हैं जब हम साथ बैठ करके खाना खाते हैं ना, तो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होते हैं, ज्यादा ट्रस्ट बनता है। और जब हम ग्रैटिट्यूड भी दिखाते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं ना, आ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर रिमेन्स टुगेदर। जो खाना एक साथ खाती है परिवार, वो हमेशा एक साथ रहते हैं। इसी तरीके से आप अपनी टीम के साथ आदत बनाइए, ठीक है। किसी दिन किसी की लंच का टाइम फिक्स कर लिया, कभी ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स कर लिया किसी की, कभी डिनर का कर लिया, या अपने घर पे बुला लिया। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो कॉफी का टाइम फिक्स कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट करते हो और किसी के घर जाते हो, तो वो अकेले बैठते हैं या उनकी पूरी फैमिली साथ में होती है? पूरी फैमिली साथ में होती है। इसका पर्पस भी यही है कि उनकी पूरी फैमिली साथ में। ऑनलाइन भी अगर कॉफी विद फयाज कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या कॉफी विद करण कर रहे हो, तो उनको बोलो उस कॉफी में पूरे परिवार को साथ में। अच्छा, इस लंच में, इस ब्रेकफास्ट में या इस डिनर में आपने ज्यादा बिजनेस की बातें नहीं करनी, आपने सिर्फ एक रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। मान लेते हैं आप घर गए हैं, किसी के उनके मम्मी पापा है, बच्चे हैं, वाइफ है ना, उनसे एक रिलेशनशिप क्रिएट करना, उनकी जरूरतों को समझना है, उनकी नीड्स को समझना है। ओके, एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ठीक है। फिर आप रिव्यू और इवैल्यूएशन भी कर सकते हो कि भाई देखो हमने ये किया तो हमारे ये रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, है ना। तो ये पूरे परिवार के साथ अगर आप ये डिस्कशन करोगे तो पूरा परिवार शामिल होता है। जब पूरा परिवार शामिल होता है तो बिजनेस में रॉकेट की तरह आग लगती है और तेजी के साथ बिजनेस आगे बढ़ता है। लक्ष्मी जी, मेरे ख्याल से आपके बच्चे हैं जो ये पेन से निशान बना रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उनसे मना कर दें, उनके हाथ से फोन ले लें और इस तरीके की चीजें ना करें। ओके, नेक्स्ट सिस्टम है सिस्टम ऑफ राइजिंग स्टार, जिसे हम कहते हैं एलीट क्लब। अपना आपको ना एलीट क्लब में शामिल होना है, आपको एलीट क्लब मेंबर बनना है। एलीट क्लब मेंबर आप कब बनते हैं? ठीक है, आप तब बनते हैं जब आप मिनिमम अपना 60 पीवी का बिजनेस करते हो। और 60 पीवी बड़े आराम से 3,000 रुपए के करीब में हो जाता है। 3,000 3,500 रुपए में आपका 60 पीवी का बिजनेस हो जाता है। ओके, आपने खुद का 60 पीवी का बिजनेस करना है, और ये जो 4 लोगों की आप टीम बना रहे हैं, इन चारों की टीम में 60-60 ग्रुप पीवी का आपने बिजनेस करवाना है। पूरे ग्रुप मान लेते हैं, ये जैसे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये और इनकी पूरी टीम मिलकर के 60 पीवी का बिजनेस करें। ये तो आसान है। देखिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा हायर होनी चाहिए, ठीक है। टीम को धीरे धीरे सिस्टम पे लाओगे। मान लेते हैं इन्होंने 30 पीवी किए, इन्होंने एक पर्सन को, इनके टीम में एक पर्सन है जो एक्टिव है, उसको 30 पीवी कराए, हो गए 60 पीवी, ठीक है। या इन्होंने 15 पीवी किए, ठीक है, इनकी टीम में 3 लोग हैं जिन्होंने 15-15 पीवी किए, तो भी 60 पीवी हो गए। मिनिमम इतना तो करवाना शुरू करें, तो आप एलीट क्लब में आते हैं। और जब आप एलीट क्लब में आ जाते हैं तो फायदा क्या होता है, आपकी ये जो 4 की 4 टीम्स है ना, ये बढ़ना शुरू हो जाती है, बिल्ड होना शुरू हो जाती है।
आप ज्यादा टेंशन मत लिया करो शुरू में, ठीक है। और ज्यादा प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए मेरे हिसाब से किसी के ऊपर कि भाई तू जा और 100 पीवी करके ला। करेगा, पहले दिन तो नहीं कर सकता, पहले महीने नहीं कर सकता, है ना। पहले शुरुआत तो कराएं। ओके, तो टारगेट ये रखें कि भैया उसको भी टारगेट ये रखें कि भाई ठीक है, आप अपनी टीम से 60 पीवी जरूर आपने कराने हैं खुद टोटल, है ना। पहले ये कराएं और फिर उसके बाद एलीट क्लब में आने की तैयारी करें। जो लोग एलीट क्लब में आ जाते हैं ना दोस्तों, उनकी सक्सेस अब ज्यादा दूर नहीं हो। और जब आपकी अपलाइन देखेगी कि आप एलीट क्लब में हो, तो वो आपके ऊपर फोकस भी करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आप एलीट क्लब में होने का मतलब है आप बिजनेस को सीरियसली ले रहे हो। ओके, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एलीट क्लब में इस महीने आने के लिए तैयार हैं या अगले महीने एटलीस्ट आने के लिए तैयार हैं? तो जितने भी लोग एलीट क्लब में आने का डिसाइड करते हैं वो जल्दी से लिखें एलीट क्लब। एलीट क्लब लिखते हैं, छोटा छोटा लिख दें या ईसी लिख दें, ज्यादा बड़ा भी ना करें, ईसी लिख दें, ईसी। हाँ, वेरी गुड। तो आप सब एलीट क्लब में आने के लिए तैयार हो और अपनी टीम में ये एलीट क्लब, देखिए एलीट क्लब से क्या होगा, मान लेते हैं शुरू में आपकी जो टीम है, ये जो लोग 60 ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम कर रहे हैं, मतलब खुद के और अपनी टीम के मिलाकर के 60 कर रहे हैं ना, तो क्या होगा देखिए मैजिक, जब ये 4 लोग एलीट क्लब में आएंगे, है ना, ये भी अपनी 4 की टीम बनाएंगे, ये खुद के 60 पीवी करेंगे, इनकी टीम से 4 लोगों को 60 जीपीपी कराएंगे, तो ये चारों के 300 पीवी होंगे ना। तो चारों के 300 होंगे, तो 300 गुणा 4 कितना हो गया? 1200। 1200 का मतलब क्या हुआ? देखिए पहले आपने 60 किया, आप 7% पे थे, ठीक है। आपने अपनी टीम में 4 लोगों के 60 जीपीवी करवाए, टोटल हो गए 300, आप 10%er हो गए, सीनियर कंसल्टेंट बन गए। ये 4 लोग आपके एलीट क्लब में आते हैं, ठीक है। आप क्या बन जाओगे? आप 1200 पॉइंट कर लिए, मतलब आप 13% पे पहुंच जाओगे। और जब इनके जो 4 लोग हैं, इन सब के मतलब जो नेक्स्ट 16 लोग हैं, वो 16 लोग एलीट क्लब करते हैं, तो 16 गुणा 300, 16 गुणा 300, तो कैलकुलेटर पे कर लेता हूं जरा मैं जल्दी से, ये हो जाते हैं 16 इंटू 300, मतलब 4800 पीवी। 4800 का मतलब हुआ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर। कमाल देखा आपने, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर से डायरेक्टर बन सकते हो आप। ये कमाल है ईसी का, एलीट क्लब का। ओके, सो फॉलो करेंगे इसे। वाओ, नेक्स्ट सिस्टम हमारा है सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर, इसको भी हम यही कहते हैं 6-3-2। 6-3-2। जब आपकी 4 टीम काम करने लग जाएं, तब आपने क्या करना है, 2 टीम और तैयार करिए, 6 की टीम तैयार करिए। 6 लोग जब आपके आगे बढ़ते हैं, है ना, और 6 लोग आपके डायरेक्टर बनते हैं, तो आप बनते हैं डायमंड। और जब आप डायमंड बनते हैं ना, तो सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? जितनी मोदी केयर की इनकम है, जितनी भी सारी की सारी इनकम आपको मिलने लग जाती है डायमंड बनने में। चाहे वो हाउस बोनस हो, डायमंड बोनस हो, ईएलई बोनस हो, सारे बोनसेस आपको मिलने लग जाते हैं जब आप डायमंड बन जाते हैं। ओके, आपने क्या करना है, पहले आपने 4x4 का स्ट्रक्चर किया, पहले 2x2 से भी कर सकते हैं शुरू, फिर 2x2 से 4x4 पे आए, फिर 6-3-2 के स्ट्रक्चर पे आ जाए। 6-3-2 मतलब आपके 6 फ्रंट, इन 6 के 3 एटलीस्ट एक्टिव टीम मेंबर्स, तो 18 हो गए। उन 18 के एटलीस्ट नीचे 2-2 लोग एक्टिव होने चाहिए, 36 टोटल हो गए 60 लोग। अगर 60 लोग आपकी टीम में एक्टिव हैं और 60 पीवी करते हैं, जो हम एलीट क्लब में कर रहे थे, तो आपके देखिए हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये ध्यान रखें, कनेक्टेड है। तो अगर आपके 60 लोग 60 पीवी करते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 3600 पीवी। 3600 पीवी का मतलब हो गया 97,200
GBV, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, इसका 10% निकाल लीजिए, लगभग 10,000 रुपए की आपकी इनकम हो जाती है महीने की। समझ गए? क्लियर है, इजी है। तो एक एक स्ट्रक्चर आप समझ रहे हैं कैसे आगे बढ़ना है आपने। ओके, अब 10,000 की आपकी इनकम हो गई तो कैसा रहे। अब आपने मिशन 10,000 पकड़ना है। क्या करना है? मिशन 10,000 पकड़ना है। आपको आ गया ना अब 10,000 रुपए कमाना। अब आपने क्या करना है? अपनी टीम को सिखाना है 10,000 रुपए कमाना है और उनको 10,000 रुपए कमाना शुरू करना है। तो जैसे ही आप एक पर्सन को 10,000 रुपए कमाना शुरू करते हो, आपकी इनकम हो जाती है लगभग 20,000 रुपए। आप अपनी टीम में आप बन जाते हो सीनियर डायरेक्टर। आप अपनी टीम में 3 लोगों को 10,000 रुपए कमाना शुरू करते हो, आप होते हो SED और आपकी इनकम हो जाती है लगभग 50,000 रुपए के करीब। आप अपनी टीम में 6 लोगों को 10,000 रुपए कमाना शुरू करवा देते हो, सिखा देते हो, वो लोग कमाना शुरू कर देते हैं, आप बनते हो डायमंड और आपकी इनकम 1 लाख प्लस की हो जाती है। समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, और यही तरीका है, यही सिस्टम है। ओके, ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? वेरी नाइस। नेक्स्ट है 25% ग्रोथ। ये क्या करता है सिस्टम? ये आपकी स्पीड को बढ़ाता है। देखिए, काम करना है तो उसके 2 तरीके हैं, धीरे धीरे, खिसक खिसक के। एक है तेजी से काम या कंसिस्टेंसी के साथ काम। हर महीने ग्रो करो। तो हर महीने कम से कम 25% अगर हम ग्रो करते हैं दोस्तों, कैसे कमाल होगा देखिए। अगर हम अभी 300 PV पे हैं, सिर्फ एलीट क्लब में हो आप, ये मान लेते हैं आप अभी एलीट क्लब में है ना, आपने एलीट क्लब करना शुरू कर दिया, आप अभी 300 PV कर रहे हो महीने के। अगर आप 25% ग्रो करते हो नेक्स्ट मंथ, तो आपके हो जाएंगे 375 PV। ठीक है, उसके नेक्स्ट मंथ 375 का 25% ग्रो करते हो तो आपके हो जाएंगे 469 PV। इसी तरीके से तीसरे महीने हो जाएंगे 586 PV। 11वें महीने तक पहुंचते पहुंचते आपके जो PV है वो लगभग 2,794 के करीब पहुंच जाएंगे हर महीने के, और टोटल अगर जोड़ लें, क्यूमुलेट कर लें इन्हें, तो 3,492 के करीब पहुंच जाते हैं। लगभग आपकी यहाँ पे 10,000 रुपए की इनकम शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर आपका स्ट्रक्चर सही है। इसी तरीके से 20वें महीने तक आप 1 लाख रुपए तक पहुंच जाओगे और 24वें महीने तक आप 2 लाख रुपए तक पहुंच जाओगे, 25% ग्रो अगर आप कर रहे हो। नेक्स्ट सिस्टम है नवरत्न। देखिए, जब आप टीम बनाते हैं तो अपनी एक कोर टीम बनाना जरूरी है। कोर टीम कौन होती है? जिसको आप काम डेलीगेट करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो। मान लेते हैं ऑनलाइन आप सेशन करो तो आप उनको कहते हो चलो जी इस बार डेमो आप ये वाला दिखाओगे, आप प्लान दिखाओगे, आप ये करोगे, आप होस्टिंग करोगे, है ना। तो ये, या उनके साथ आप बैठ करके प्लानिंग करते हो। तो जब आपकी टीम बननी शुरू होती है तो अब आपने नवरत्न अपने क्रिएट करने, 9 लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे अकबर बादशाह ने किया था, उनके नवरत्न थे ना, वैसे अब आप भी अपने बिजनेस के अकबर बादशाह हो। ठीक है, आपने भी अपने 9 रत्न तैयार कर। ठीक, इनको क्या, इन रत्नों के साथ करना क्या है? डेलीगेट कर सकते हो आप इनको ड्यूटीज। ओके, इनपुट और एंड फ्लो ऑफ न्यू आइडियाज, आपको नए आइडियाज मिल सकते हैं बिजनेस बढ़ाने के इन 9 लोगों से। आपकी जो कोर टीम है, आप इनकी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर सकते हो। जब आपकी टीम में लोग काम कर रहे होंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ड्यूटीज निभा रहे होंगे, तो आपका टाइम फ्री होना शुरू होता है। ओके, और बड़े आराम से आपका बिजनेस डुप्लीकेट होना शुरू हो जाता है। ओके, तो आपने क्या करना है, जब आपकी टीम बनने लग जाए, टीम 25 लोगों की टीम बन जाए, तो 9 लोग उसमें से कम सिलेक्ट करिए, कोर टीम में लेकर के आइए। जो काम कर रहा है कोर टीम में, सही तरीके से ड्यूटीज को निभा रहा है, उसको रखिए। जो नहीं कर रहा है उसको बाहर भी निकाल सकते हो, बाद में दूसरे को ले आना अपने नवरत्न। ओके, नेक्स्ट टीम 25। जब आपकी अच्छी टीम बनने लग जाए, ठीक है,
तो आपने देखने हैं आपके एक्टिव कंसल्टेंट्स कौन है, उनको आपने अपनी टीम 25 में लेकर के आना। ये कैसे होगा? एक आप हो गए खुद, फिर आपके जो 6 मेन लोग हैं, जो 6 टीम जो आपने बनाई है, उसमें से कोई भी एक-एक सिलेक्ट कर लीजिए, मेन लोग जो हैं, ठीक है? और फिर उनकी टीम में से 3-3 लोगों को सिलेक्ट कर लीजिए। तो 6 तिया 18, टोटल कितने हो गए? 18 जमा 6 24, आपको मिलाकर के 25, टोटल 25 लोग हो गए आपके। ये 25 लोग आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री है, ये समझ लीजिए। ये आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री है। इनके साथ आप क्या करोगे? इनके साथ आप होम मीटिंग करिए, जिसमें टीम 25 को बुलाइए, प्लानिंग करिए, इवैल्यूएशन करिए, बिजनेस कैसा रहा उसको डिस्कस करिए। और ये टीम 25 की मीटिंग जो है, ये आपने हर महीने करनी है, ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए। 2 से लेकर के 9 तारीख तक ये मीटिंग हो जानी चाहिए आपकी टीम 25। इससे क्या होता है? एक दूसरे से सीखने को मिलेगा, एक टीम की बॉन्डिंग होगी, आपके लोग एक दूसरे को आपस में पहचानना शुरू करेंगे। ये इजी तरीका है बिजनेस को डुप्लीकेट करने का और इम्पैक्टफुल है। आप टीम 25 करोगे, आपकी टीम भी आगे जाकर के देखिए, आप आगे चल करके आप बहुत सारे लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। जैसे आज मेरी हजारों लोगों की टीम, ठीक है, मैं इन सब के साथ काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी टीम 25 के साथ तो काम कर सकता हूँ। ये टीम 25 अपनी टीम 25 के साथ काम कर सकती है। ओके, तो ये तरीका है बिजनेस को डुप्लीकेट करना। और ये बिजनेस ना डुप्लीकेट करने का, तभी टाइम फ्रीडम आती है। हर किसी के साथ अगर आप ही घुसे रहे तो फिर टाइम फ्रीडम कैसे आएगी? ओके, सो दोस्तों, यहां तक आज हमने 15 सिस्टम कर लिए हैं। बाकी के जो नेक्स्ट 8 सिस्टम है वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। कैसा लगा आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम? कैसे लगे आपको ये 15 सिस्टम? क्या आप कमिट करते हो इन 15 सिस्टम को अपनी लाइफ में उतारने के लिए? क्या आप कमिट करते हो कि जो आपने आज 15 सिस्टम सीखे हैं, ये 15 सिस्टम आप अपनी टीम में भी अगले हफ्ते तक जरूर सिखा दोगे, ताकि नेक्स्ट बार वो बाकी के 8 भी सीख सकें। जो आज नहीं आ पाया आपकी टीम से, उनको ये सिस्टम जरूर सिखा दीजिए। आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी भेजूंगा, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा। ये मेरा वादा है आप सबसे। आप में से ज्यादातर लोगों के पास मेरा नंबर है ऑलरेडी, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है तो मैं मेंशन कर रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है।